अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साहर चावला, राइट हार्ट सर्विस। आज हम बहुत ज़रूरी बात करने लगे हैं एक ऐसे मिनरल के बारे में जो मिनरल भी है और इलेक्ट्रोलाइट भी है, जिसमें 500 ज़्यादा रिएक्शंस में इन्वॉल्व भी है। और पूरे पाकिस्तान को जिस तरह मैंने प्री डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हार्मोनल चेंजेस, लीकी गट और प्रोबायोटिक्स की आगाही दी है, उसी के साथ साथ मुझे माशाल्लाह बहुत दुआओं के मैसेज आते हैं कि मैंने इस मिनरल सप्लीमेंट के इस्तेमाल की आगाही भी दी है। हम बात करने लगे हैं मैग्नीशियम की, जो कि 9 से ज़्यादा फॉर्म्स में अवेलेबल है और डिफरेंट फॉर्म के डिफरेंट यूजेस हैं। और मैं आपको बताने लगी हूँ कि कौन सा मैग्नीशियम आपने कब यूज़ करना है। मैग्नीशियम जिस समय 500 से ऊपर रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, और मैं सबसे पहले उस फॉर्म की बात स्टार्ट करूंगी जो फॉर्म इतनी रेडली अवेलेबल नहीं है, सबसे एक्सपेंसिव फॉर्म है, और वो तब होती है जब आपको ब्रेन सिम्टम्स हो, कंसंट्रेशन कम हो, फोकस कम हो, यादाश्त कम हो, हाफजा कम हो, इसके साथ साथ ब्रेन फॉग हो, माइंड में क्लैरिटी ना हो। तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग का जो इस हिस्सा है हिपोकैम्पस, जो आपका दिमाग का एग्जीक्यूटिव डिसीजंस का सेंटर होता है, वो इतना अच्छा फंक्शन नहीं कर रहा। इस केस में आप जो मैग्नीशियम फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे वो आप मैग्नीशियम थ्रियोनेट इस्तेमाल करेंगे। थ्रियोनीन आपके पास मैग्नीशियम को लेके जाता है बीबीबी ब्लड ब्रेन बैरियर को कहा जाता है। ब्लड ब्रेन बैरियर को मैग्नीशियम की सिर्फ एक ही फॉर्म क्रॉस कर सकती है, और वो आपके पास मैग्नीशियम थ्रियोनेट है, और ये ब्रेन में जाके एनेबल करता है आपके पास हिपोकैम्पस को उसके ये सारे फंक्शंस बूस्ट करने के लिए। आपको पता है जिस तरह लीकी गट होता है आपके पास, उसी तरह आपके पास लीकी ब्रेन भी होता है। मैग्नीशियम आपके पास ब्लड ब्रेन बैरियर को स्टेबलाइज करने में भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हेल्प करता है। अगर आपका ब्लड ब्रेन बैरियर जो है, अगर उसकी वॉल स्टेबलाइज नहीं होगी, तो वहाँ पर फ्री रेडिकल्स, वहाँ पर सोजिश करने वाले केमिकल्स वो वहाँ पे इजीली एंटर हो सकते हैं और आपके ब्रेन और हिपोकैम्पस की इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं, जिसकी एक बहुत अर्लीस्ट आपके पास फीचर हो सकता है आपकी यादाश्त का जाना और आपका मेमोरी का भी जाना। ये तो हम सबको पता है, मैंने इतना शोर मचाया है कि मैग्नीशियम आपके पास जिस्म में एटीपी बनाने में काम आता है, जो कि आपके जिस्म की एनर्जी करेंसी है हर सेल में। क्या आपको पता है आपके दिमाग, आपके जिस्म में जितना एटीपी बनता है उसका जो 20% एटीपी है वो आपका दिमाग इस्तेमाल करता है, और दिमाग आपके जिस्म का सिर्फ 2% वजन का हिस्सा है। तो अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं होगा तो एटीपी नहीं बनेगा, डिक्रीज एटीपी होगा तो अगेन ब्रेन फॉग और कंफ्यूजन होगी। मैग्नीशियम आपके दिमाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, गैबा, उसको मेंटेन करने में उसके लेवल्स काम आता है। आपके पास दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं इंसान के एक्साइटेशन और इनहिबिटरी बिहेवियर को रिलेटेड। ग्लूटामेट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एक्साइटेशन करने वाला गैबा इनहिबिटरी होता है। इन दोनों का एक बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैग्नीशियम इस बैलेंस को आपके पास मेंटेन करता है, और जब वो इस बैलेंस को आपके पास मेंटेन करता है तो डेफिनेटली आपके पास वो आपकी स्ट्रेस और एंग्जाइटी लेवल्स को भी कंट्रोल करता है। मैग्नीशियम थ्रियोनेट ब्रेन सिम्टम्स के साथ साथ एंग्जाइटी सिम्टम्स को भी कंट्रोल करने के काम आता है, और इसके साथ साथ मैग्नीशियम चाहे आप जिस भी फॉर्म में लें वो कैल्शियम के लेवल्स को भी स्टेबलाइज करते हैं और कैल्शियम का एंटागनिस्ट भी है। याद रखें कि जब बॉडी में मैग्नीशियम के लेवल्स कम होते हैं तो कैल्शियम के लेवल्स ज़्यादा हो जाती हैं। इसीलिए आपके पास मैग्नीशियम की कमी की वजह से जितने भी सिम्टम्स होते हैं, चाहे वो क्रैम्प्स हो, चाहे वो फटीग हो, चाहे वो ब्रेन फॉग हो, चाहे मैग्नीशियम की कमी से आपके पास कॉन्स्टिपेशन भी होती है, तो ये सारे सिम्टम्स आपके पास कैल्शियम की ज़्यादती से भी होते हैं। नेक्स्ट चीज़ जिसके बारे में मैं बात करने लगी हूँ, मैग्नीशियम थ्रियोनेट आपके पास एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा काम आता है। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया वो गंजपन होता है जो कि मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के ज़्यादा होने की वजह से मर्दों में भी होता है, और ख़वातीन में भी टेस्टोस्टेरोन अगर ज़्यादा हो तो उस वजह से गंजपन हो जाता है। ख़वातीन में आपको कैसे पता लगेगा कि जो गंजपन है वो टेस्टोस्टेरोन के ज़्यादा होने की वजह से हो रहा है? उनको अक्सर साथ पीरियड्स का प्रॉब्लम भी होता है, यानी पीसीओएस की टेंडेंसी भी होती है, और अगर गंजपन भी है इसका मतलब है मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है। इस केस में भी मैग्नीशियम थ्रियोनेट आपके बहुत ज़बरदस्त काम आ सकता है। सेकंड जिस मैं मैग्नीशियम के फॉर्म की बात करने लगी हूँ, दैट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट, जो कि मैं खुद भी लेती हूँ, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट फॉर अ बेटर स्लीप। मैग्नीशियम के फ़ायदे भी इसमें शामिल होते हैं और इसमें ग्लाइसिनेट के फ़ायदे भी शामिल होते हैं। अच्छा, ग्लाइसिनेट मेरा फेवरेट क्यों है? इसलिए बिकॉज आप उसको खाली पेट भी ले सकते हैं, आप उसको मील के साथ भी ले सकते हैं, उसको स्टमक एसिड की ज़रूरत ही नहीं है एब्जॉर्ब होने की, और वो अनलाइक मैग्नीशियम सिट्रेट डायरियल सिम्टम्स नहीं करता। यहाँ पे मैं बताती चलूँ मैग्नीशियम सिट्रेट के बारे में कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है अलॉन्ग विद मसल क्रैम्प्स एंड फटीग एंड एंजाइटी एंड स्ट्रेस, तो आप मैग्नीशियम सिट्रेट को प्रेफर करें, क्योंकि मैग्नीशियम सिट्रेट कॉन्स्टिपेशन को बहुत ज़बरदस्त रिलीफ करता है। बल्कि उसके साथ साथ आप विटामिन B1 सप्लीमेंट 1000 माइक्रोग्राम डेली बेसिस पे भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बाल हैबिट्स बिल्कुल ज़बरदस्त हैं और आपको अच्छी स्लीप चाहिए, आपको क्रैम्प्स और फटीग से रिलीफ चाहिए, स्ट्रेस और एंग्जाइटी से रिलीफ चाहिए, इवन के माइग्रेन से भी रिलीफ चाहिए, बल्कि डिप्रेशन को भी ये बहुत हद तक जो है आपके पास कंट्रोल करता है, तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट इज द बेटर फॉर्म। क्या आपको पता है ग्लाइसिन के खुद कितने सारे फायदे हैं? ग्लाइसिन गैबा बनाने के भी काम आता है, जिसके बारे में मैंने
अभी बात की, बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन बनाने की भी काम आता है, ग्लाइसिन एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी रिवर्स करने के काम आता है, कोलेजन सिंथेसिस के भी काम आता है और इसके साथ साथ आपको काम भी करता है, आपकी स्लीप भी प्रमोट करता है। इतने सारे फायदे हैं मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट आपके पास मार्केट में ग्लाइसिनेट और बिस्ग्लाइसिनेट दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है और आपको दोनों में से कोई भी फॉर्म्स ले सकते हैं। दोनों फॉर्म्स में कोई ज़्यादा जो है आपके पास डिफरेंस ही नहीं है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको बताती चलूँ कि हर इंसान को डेली बेसिस पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम चाहिए होता है और मैग्नीशियम आपके पास सबसे ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है। अगर आप दिन में 3 कप ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेते हैं तो आपकी मैग्नीशियम की कमी जो है वो पूरी होती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरा रास्ता क्या है इसको लेने का? ग्रीन पाउडर्स, 100% ऑर्गेनिक ग्रीन पाउडर्स का अगर आप एक एक टीस्पून भी डेली बेसिस पर ले लेते हैं तो आप अपनी मैग्नीशियम की नॉर्मल कमी को पूरा कर लेते हैं। अगर आपको इनमें से मैग्नीशियम की कमी के कोई भी सिम्टम्स नहीं है, जैसे कॉन्स्टिपेशन नहीं है, एंग्जाइटी नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, मसल क्रैम्प्स नहीं है, फटीग नहीं है, मेमोरी सिम्टम्स नहीं है, तो आप ग्रीन पाउडर्स इस्तेमाल करके अपनी डेली डोज ऑफ मैग्नीशियम पूरी कर सकते हैं। बिकॉज 3 कप ऑफ सैलड खाना इज नॉट पॉसिबल। बाय द वे मैं बताती चलूँ कि मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला ने अपने 100% ऑर्गेनिक जो है ग्रीन पाउडर्स, करेला पाउडर, मोरिंगा पाउडर और आंवला पाउडर जो कि लोडेड है मैग्नीशियम से लॉन्च किए हैं। मेरी ब्रांड की शिपमेंट पूरे पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। येलो पट्टी में लिंक आ रहा है, आप अभी ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी मैग्नीशियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब आ गई बात उन लोगों की जिनको सिम्टम्स हो रहे हैं। आप ग्रीन पाउडर्स भी इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ साथ अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मैग्नीशियम थ्रियोनेट, मैग्नीशियम सिट्रेट या मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का 200 से 400 मिलीग्राम का सप्लीमेंट भी डेली इस्तेमाल करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।